जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी को अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से
जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मंत्र। मंत्र। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी चेतन और अचेतन वस्तुओं सहित एक दिव्य शब्द से बना है। दुनिया के सभी धर्मों में कितनी भी विभिन्नताएं हों, पर एक बात पर सभी एकमत हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक दिव्य शब्द से हुई है। बाइबल भी कहती है कि सृष्टि के आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था, वह शब्द ईश्वर के साथ आरंभ हुआ था। हर वस्तु उसके द्वारा बनाई गई थी और उसके बिना कुछ भी बनाना संभव नहीं था। जो कुछ भी बनाया गया था उसमें ही जीवन था, वह जीवन ही इंसान का प्रकाश था। इस बारे में श्री अरविंद ने चेतना की अपूर्व यात्रा पुस्तक में लिखा है कि भारतवर्ष में एक गुह्य विद्या विद्यमान है, जिसका आधार है नाद तथा चेतना स्तरों के अनुरूप स्पंदन विधि के भिन्न भिन्न तरीके। उदाहरणतः यदि हम ओम ध्वनि का उच्चारण करें, तब हमें स्पष्ट अनुभव होता है कि वह मूर्धा के केंद्रों को घेर लेती है। इसके विपरीत रम ध्वनि नाभि केंद्र को स्पर्श करती है। हमारी चेतना के प्रत्येक केंद्र का एक लोक विशेष के साथ सीधा संबंध होने के कारण कुछ ध्वनियों का जप करके मनुष्य उनके समरूप चेतना स्तरों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। एक संपूर्ण आध्यात्मिक अनुशासन इसी तथ्य पर आश्रित है। वह तांत्रिक कहलाता है क्योंकि तंत्र नामक शास्त्र से उसकी उत्पत्ति हुई है। ये आधारभूत या मूल ध्वनियां जिनमें संबंध स्थापित करने की शक्ति निहित रहती है, मंत्र कहलाती हैं। मात्र गुरु द्वारा ही शिष्य को उपदिष्ट ये मंत्र सदा गोपनीय है। मात्र गुरु द्वारा ही शिष्य को उपदिष्ट ये मंत्र सदा गोपनीय है। मंत्र बहुत तरह के होते हैं। चेतना के प्रत्येक स्तर की बहुत सी कोटियां हैं, अर्थात श्रेणियां हैं, कैटेगरी हैं। चेतना के प्रत्येक स्तर की बहुत सी कोटियां हैं और सर्वथा विपरीत लक्ष्यों के लिए इनका प्रयोग हो सकता है। मंत्र बहुत तरह के होते हैं और सर्वथा विपरीत लक्ष्यों के लिए इनका प्रयोग हो सकता है। कुछ विशिष्ट ध्वनियों के सम्मिश्रण द्वारा मनुष्य चेतना के निम्न स्तरों पर, बहुधा प्राण स्तर पर, इनके समरूप शक्तियों के साथ संपर्क जोड़कर अनेक प्रकार की बड़ी ही विचित्र क्षमताएं प्राप्त कर सकता है। ऐसे मंत्र हैं जो घातक सिद्ध होते हैं। 5 मिनट के अंदर भयंकर वमन होने लगता है। ठीक ठीक निशाना बनाकर वे शरीर के किसी भी भाग पर, किसी अंग विशेष पर प्रहार करते हैं। आग लगा देने वाले, रक्षा करने वाले, मोहिनी शक्ति डाल वश में करने वाले भी मंत्र होते हैं। इस तरह का जादू टोना या यह स्पंद रसायन एकमात्र निम्न स्पंदनों के सचेतन प्रयोग का परिणाम होता है। किंतु एक उच्चतर जादू जो कि होता है स्पंदनों के ही व्यवहार द्वारा सिद्ध, किंतु चेतना के ऊर्ध्व स्तरों पर, काव्य, संगीत, वेदों तथा उपनिषदों के आध्यात्मिक मंत्र अथवा वे सब मंत्र जिनका कोई गुरु अपने शिष्य को चेतना के किसी विशेष स्तर के साथ, किसी विशेष शक्ति अथवा दिव्य सत्ता के साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए सहायता करने के उद्देश्य से उपदेश करता है। किंतु एक उच्चतर जादू जो कि होता है स्पंदनों के ही व्यवहार द्वारा सिद्ध, किंतु चेतना के ऊर्ध्व स्तरों पर, काव्य, संगीत, वेदों तथा उपनिषदों के आध्यात्मिक मंत्र अथवा वे सब मंत्र जिनका कोई गुरु अपने शिष्य को चेतना के किसी विशेष स्तर के साथ, किसी विशेष शक्ति अथवा दिव्य सत्ता के साथ
सीधा संबंध स्थापित करने के लिए सहायता करने के उद्देश्य से उपदेश करता है। अनुभूति और सिद्धि की शक्ति स्वयं इस ध्वनि में ही विद्यमान रहती है। अनुभूति और सिद्धि की शक्ति स्वयं इस ध्वनि में ही विद्यमान रहती है। यह ऐसी ध्वनि होती है जो हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक एवं कैमरा इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, ललिता जी गुरु बहन। जय गुरुदेव, ललिता जी गुरु बहन, स्वागत है मन संचालन के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की जब तक ललिता जी गुरु बहन आती है। जय गुरुदेव। हाँ, ललिता जी गुरु बहन। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। सभी को जय बहुत बहुत जय। हाँ जी। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक रामलाल सियाग भगवान की तरफ से चलने वाले इस सेशन में, इस प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये प्रोग्राम निरंतर गुरुदेव की जो गुरुदेव की बातों को, गुरुदेव के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर चलता आ रहा है। इसमें सभी गुरु भाई गुरु बहन अपनी जो अनुभव है वो लोगों के साथ साझा करते हैं ताकि आगे लोगों को बढ़ने की प्रेरणा मिले, इस सेशन से, मंच से जुड़ने की प्रेरणा मिले, गुरुदेव का जो दर्शन है उससे जुड़ने की प्रेरणा मिले। तो इस सेशन में जो भी गुरु भाई गुरु बहन अपनी बात रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, और कोई अपना अनुभव बताना चाहते हैं तो स्वागत है मंच पर। जो नए गुरु भाई गुरु बहन जुड़ते हैं पहले उनको मौका दिया जाता है। अगर कोई नया गुरु भाई गुरु बहन जुड़े हैं तो अपनी बात रख सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर कोई बात अपनी रखनी है, कोई जिज्ञासा है तो स्वागत है। गुरुदेव ने हम सबको ये ड्यूटी दी है, हम सब गुरुदेव के काम को आगे बढ़ाएं। हम सबकी ये ड्यूटी है, हम मिलकर हमें सभी लोगों को जागरूक करना है। तो हम जितने ज्यादा लोग इस चीज में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे उतना ज्यादा गुरुदेव का ये जो दर्शन है ये आगे बढ़ेगा। अनीशा गुरु बहन, आपका स्वागत है। अनीशा गुरु बहन, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, कोई भी गुरु भाई गुरु बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो छोटी से छोटी अनुभूति भी अगर कोई है तो बताएं अपनी, क्योंकि वो छोटी से छोटी अनुभूति नहीं, वो दिव्य अनुभूति है। हम उसको मान लेते हैं कि छोटी सी बात है, क्या बताए क्या नहीं रहने देते हैं, कोई क्या सोचेगा। तो छोटी से छोटी बात भी वो दिव्य अनुभूति है, वो आम लोगों को नहीं होती है वो। तो हमें बढ़ चढ़कर आगे आकर हमें अपनी बातों को साझा करना है। राम रतन गुरु भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो? कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है।
ठीक है, जब तक कोई नहीं आता तब तक मैं अपनी अनुभूति बता देती हूँ कि कल ध्यान के दौरान अ, जब मैंने ध्यान किया कल शाम को, तो ध्यान के दौरान मुझे मेरे मुँह से इतना अमृत के समान रस मेरे मुँह से निकला, जो बहुत देर तक मेरा मुँह उसकी वज़ह से मीठा ऐसे रहा। वो पता नहीं कैसा टेस्ट था। मेरे को तो टेस्ट भी नहीं पता कि भई कैसा होता है, मैंने वो कभी टेस्ट ही नहीं किया था। और पहली बार मैंने, और बहुत देर तक वो मेरे मुँह में ऐसा रहा रस, जैसे कि अमृत के जैसा है वो बिल्कुल। तो मैं खुश होकर मम्मी को बता रही है गुरुदेव की तरफ से आज मुझे दिवाली पर मिठाई मिली है। तो मेरा ये अनुभव था। और इसके अलावा एक और याद आया मुझे कि जब मैं सिरसा से आ रही थी, तो आने से पहले मैं गुरुदेव को फूल चढ़ाने फूल चढ़ाने का मन हुआ मेरा। तो उधर साइड में एक पेड़ है फूलों का, तो उसपे ना गुलदस्ते की तरह फूल लगता है, मतलब पूरा गुलदस्ता होता है, तो उससे टूट टूट नहीं रहा वो फूल। तो मैंने बहुत कोशिश की, फिर मैंने कहा गुरुदेव फूल चढ़वाना है कि नहीं? मैंने ऐसे बोला, तो वो ऐसे बोलते ही वो झटक से मेरे हाथ में आ गया, पता नहीं कैसे, मतलब ऐसे टूट गया वो एकदम से आसानी से। तो गुरुदेव जो हैं वो हमारी छोटी से छोटी बातों का भी इतना ध्यान रखते हैं कि बस ज़रूरत है उनको पुकारने की, उनको फ़ील करने की। गुरुदेव हम सबके अंदर हैं, हम सबके साथ हैं हर पल, हर क्षण। लेकिन ज़रूरत है उन्हें अपने साथ महसूस करने की, उन्हें याद करने की, एक श्रद्धा भाव की, करुण पुकार की ज़रूरत है सिर्फ़। तो गुरुदेव हमारे साथ हैं। तो अगर कोई गुरु भाई या गुरु बहन अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो मंच पर स्वागत है। विक्रम जी गुरु भाई, आप कुछ बोलना चाहते? आवाज़ नहीं आ रही गुरु भाई आपकी। गुरु भाई की तरफ से शायद कोई नेटवर्क इश्यू होगा, तो आवाज़ नहीं सुन पा रही थी गुरु भाई आपकी। कोई और गुरु भाई या गुरु बहन कोई नए जुड़े हैं जो हमारे साधक? अ, स्व स्वागतिका गुरु बहन, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। मैंने एक मतलब रात को सपना में देखी कि दादा गुरुदेव और गुरुदेव एक हो गए हैं, एक ही तस्वीर में है, और वो सांप बन के मुझे डस रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर कोई गुरु भाई या गुरु बहन इसका बताना चाहते हैं अपने अनुभव के आधार पर, तो स्वागत है। गोपीनाथ गुरु भाई, स्वागत है। जय गुरुदेव सभी, जय गुरुदेव। अभी भी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अपना फीलिंग्स बता रहा हूँ। फीलिंग्स जी बता सकते हैं गुरुदेव कैसे अपना मन को परिवर्तित कर देते हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ। जय गुरुदेव। गुरु भाई, सब गुरु बहन, सबको बता रहा हूँ, हमारा जब नाम जब कम होता है ना, थोड़ा तो लगता है हमें क्या क्या चीज का आवश्यकता है। जैसे हमको चाहिए होता है, बहुत सारे पैसे चाहिए होता, नौकरी में तरक्की चाहिए होता, और सबका बच्चा अच्छे पढ़े लिखे कर ले, सोसाइटी में इज्जत मिले, ये सब चाहिए होता। लेकिन जब हम गहरा नाम जप करते हैं ना, इंटेंसली, मतलब तब गुरुदेव के सामने बैठ के कुछ मांगने का मन नहीं करता, खाली यही मन से निकलता है, गुरुदेव हमारा भक्ति और बढ़ा दीजिए, और हमारा समर्पण जो है वो
और गहरा कर दीजिए। और कुछ मांगने का मन नहीं करता, खुशी इतना आती है, मतलब कुछ नहीं है। और हमारे पास जो धन है, जो चीज है, इसको लगता है ये मतलब ये रुकावट डाल रहा है हमारे काम पे, हमारा मतलब हमारा जो साधना है इसमें रुकावट डालते, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ये हमें चाहिए नहीं होता, हमें खाली फ्री टाइम चाहिए होता है, जो हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर पाए और ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के प्यार में हम डूब जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। अगर कोई और गुरु भाई इसका कुछ मतलब बताना चाहते हैं, इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो स्वागत है, प्लीज। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन, कोई अनुभवी गुरु भाई गुरु बहन अपने अनुभव के द्वारा इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं गुरु बहन को, स्वागतिका गुरु बहन को स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरु बहन? हाँ गुरु भाई आ रही है जी। जय गुरुदेव। स्वागत का गुरु बहन पहले जुड़ती थी, गुरु बहन का यही ये रहता था समस्या कि नाम जप नहीं होता है, नाम जप नहीं हो रहा है, नाम जप नहीं हो रहा है। लेकिन गुरुदेव की कृपा से अब उनकी गाड़ी चल पड़ी है। गुरुदेव दर्शन भी दे रहे हैं और कल उन्होंने अनुभूति भी सुनाई थी कि गुरुदेव ने कान में आके मंत्र बोला। तो उनकी गाड़ी तो ऑलरेडी चल चुकी है। गुरु बहन से अनुरोध है, बताइए कुछ, मैंने अभी साधना कैसे चल रही है? पहले जो समस्या थी, नाम जप नहीं होता था, नाम जब जब भी आप शिक्षण से जुड़ती थी तो इस समस्या के बारे में बोलती थी गुरु बहन। अभी नाम जप वगैरह चल रहा है गुरु बहन? जय गुरुदेव, स्वागत का गुरु बहन। हाँ हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। अभी चल रही है थोड़ी थोड़ी, सपना यस बहुत यस। आ रही है गुरुदेव की। हम्म तो एक गुरुदेव कल जो अनुभव बताए तो आपने वो सुनी थी गुरुदेव। यस सुबह में वो नाम बहुत जोर से बोल रहे थे, बहुत आवाज कान में। यस गुरु बहन। और मैंने हमारा सिद्ध योग में सर्प का दर्शन बड़ा शुभ होता है। हाँ, सर्प का काटना भी शुभ होता है। हाँ, इवन आगे चक्र में सर्प का दिखना भी बड़ा शुभ होता है। हाँ, दादा गुरुदेव और गुरुदेव वो एक हो गए और मुझे सर्प बन के दसने लगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत दिव्य अनुभूति। मैंने साधना की गाड़ी जब तेज गति से बढ़ती है तब सर्प का दर्शन होता है, नाग का दर्शन होता है। और मेरे रीढ़ की हड्डी में भी चीटी सी मतलब महसूस हो रही, चीटी के काटने जैसी। यस यस, शक्ति ऊपर की ओर गमन कर रही है। बस प्रेम से आनंद लीजिए, अधिक से अधिक मंत्र जाप करिए। और आप इतनी दिन से हाँ, और एक सपना देखी थी कि मैं अपने यहाँ गुरुदेव की पोस्टर ही लगी है चारों ओर और मैं प्रचार कर रही हूँ। यस। सब पोस्टर हटाकर सिर्फ गुरुदेव की ही पोस्टर लगी है चारों ओर हमारे यहाँ उड़ीसा में, बलांगीर जिला में। यस वो सौभाग्य कब आएगा ना जाने, पर सपना में देखी थी। यस गुरु बहन। जी, गुरुदेव कृपा करेंगे तो आगे बढ़ पाऊंगी, ऐसे उनके प्रचार करूंगी, बहुत करूंगी जितने दिन होंगे दुनिया में। बहुत बाधा भी आती है पर मैं आगे कोशिश करती हूँ, बढ़ती रहती हूँ। बहुत बाधा आती है। यस, बहुत सकारात्मक रिप्लाई आज आपसे मिला, उत्तर आपके मुख से सुनने को मिला। ठीक है, आप गुरुदेव का प्रचार भी करेंगे ऐसा बोल रहे हैं। मैंने साधना ऑलरेडी मैंने आगे बढ़ चुकी है। मैंने एक्चुअली ना हम गुरुदेव की लोग कृपा है। यस मैं यस। सुबह की सेशन भी ज्वाइन करती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ। अभी गुरुदेव उठा लेते हैं मुझे। आप नहीं उठते हैं, गुरुदेव उठा नहीं, लेते हैं, शक्ति उठा देते गुरुदेव उठा लेते हैं, बोल रही हूँ, गुरुदेव उठा लेते हैं। हैं। यस गुरु बहन। ये माने पुण्य उदय होते हैं जब हमारे माने सद्गुण उदय होते हैं,
गुरु की कृपा जब जीवन में आती है, हाँ, तभी जाके सुबह उठ के हम लोग ध्यान कर पाते हैं। अदरवाइज सुबह उठ के ध्यान करना संभव है। जी ठीक है। हम 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 कुछ नहीं कर सकते हैं, सब गुरुदेव की कृपा से होती है। हमारे औकात ही क्या है जो कर सकते हैं। ये हम लोग जब पढ़ाई भी करते थे तब भी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना, 3 बजे उठ के पढ़ना असंभव था। ठीक है, कैसे उठेंगे, जी क्या उठेंगे। अभी हम लोग जी का जी ऑटोमेटिक नींद खुल जाता है। हाँ, ठीक है, और मंत्र जाप होता है, साधना चल रही है। जी पूरा जी जिम्मेदारी गुरुदेव लेते हैं। आपका मंत्र जाप करवाना, आपकी साधना को जी आगे बढ़ाना, सुबह का ध्यान करवाना, सब वो जी शक्ति आप अपने आप कराती है। हमारा एक्चुअली मेरा जो, अगर मैं ध्यान से देखूं कुंडली शक्ति या हमारा का जो दर्शन है ना, मैं तो हूँ अपने शरीर में, सबको बोलता हूँ मैं एक हूँ, और साथ में वो परम सत्ता भी हमारे भीतर में बैठी हुई है। आप उसको गुरु बोल दीजिए, परमेश्वर बोल लीजिए, वो शक्ति भी हमारे अंदर ही बैठी हुई है। ठीक है, मैं भी हूँ और वो भी है। ठीक है, बस हमें जी उससे जुड़ना है, और उस जुड़ने का तरीका केवल और केवल सिद्ध योग है। हाँ, आप मंत्र जाप के माध्यम से ही उससे जुड़ सकते हो, आप उसको चेतन कर सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं। ठीक है, और जी जब वो जागृत हो जाता है, फिर उसके बाद आपकी सब कठिनाइयां समाप्त हो जाती है। और ना इसलिए जी हम लोग कभी भी करते हैं ना, ध्यान करना है, गुरुदेव बोलते हैं ना, ईश्वर बाहर कहाँ बैठा हो, अंदर ही है। ठीक है, अंदर ही है, ये सोच के हम लोग जब उसको पुकारते हैं, तो वो ऑटोमेटिक हम लोगों का ध्यान लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, और हम लोग से जप करवाना शुरू कर देता है। बहुत सकारात्मक अप्रोच आज आपको आपको 2 दिन से सुन के बहुत अच्छा लगा। ठीक है गुरु बहन, और आपके एक साथ अनुभव कहना गाड़ी चाहती हूँ गुरुदेव। बोली है। मतलब एक बार गुरुदेव के पास दिया जलाई थी तो बहुत ऊपर उठ रही थी, बहुत ऊपर, जैसे गुरुदेव वहाँ है ऐसी महसूस हो रही थी। यस, बहुत सुंदर। हाँ, गुरुदेव तो सूक्ष्म शरीर से निकाल कर विभिन्न लोकों की भी यात्रा करवाते हैं। हाँ, जी यस मैं दिया जलाती हूँ तो वो ऊपर उठ जाती है अपने आप, जैसे अनुभव होती है गुरुदेव सामने है ऐसे लगती है। यस, बहुत सुंदर। गुरुदेव उसको स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं जब जी साधक जी करते हैं, स्वीकार करते, ऐसे चेतना। लगता है कि मुझे स्वीकार किए, मेरे भाव को स्वीकार किए हैं, मुझे से तो इस यस प्राणी के भाव को स्वीकार किया, ऐसा लगता है। यस, तो बहुत बहुत अच्छा जन्मों लगता है। सामने पाके जो विक्रम हाँ, गुरु भाई कहते हैं, हम कामी क्रोधी लोभी यही ठीक कहते हैं, हम हमारे सब बुराई है, पर वो गुरुदेव कृपा करे तो सब बुराई दूर करके हम उनके पास जा सकते हैं। यस, जैसे गीता का जो श्लोक आता है ना, पहले हम लोग पढ़ते थे, लेकिन उसका भावार्थ उतना तरीके से समझ नहीं पाते थे कि सब कुछ छोड़कर जी मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हाँ, खाली जी झुकने भर का देरी है। आप जितने भी बड़े पापी हो ना, भीतर में जितना भी दोष हो, सबसे निर्मल कर देते हैं। ठीक जी है, हाँ, हम केवल जन्म जन्म झुकने। से बहुत पाप किए हैं, ना जाने कितने जन्मों से क्या क्या कर्म है हमारे, इसलिए तो रुकावट आती है ना। यस यस, माने यस गुरु बहन, ऐसे ही और जब जब शक्ति और वो ईश्वर आपकी प्रार्थना को, आपकी सेवा को जब एक्सेप्ट करता है ना, तो और आनंद लगता है, गदगद होता है। ठीक है, शरीर। जी यही आनंद तो चाहिए, और मनुष्य जीवन में क्या चाहिए, सबका छूट कर जाना है ऊपर। यस यस गुरु बहन। चलिए, बहुत सुंदर। और प्रचार जितना भी हो सके अपने स्तर पर, इंडिविजुअली भी आप जाके बचा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है करती बड़ा हूँ कोई। जितना हो सके करती हूँ। मेरी बेटी के क्लास के वो आते हैं, वो उनको भी देती हूँ, वो बच्चे लोग को यस, सबको देती हूँ, करती हूँ। अभी थोड़ा रुकावट आ गई है, गुरुदेव चाहेंगे तो फिर सब होगी धीरे धीरे। यस, और उतना जी टेंशन भी नहीं लेना है। हमको प्रचार करना है, ऐसा टेंशन भी नहीं लेना है। वो परम जी शक्ति जिसको चाहती है ना, हम लोग को, जैसे हम लोग हैं, विक्रम जी गुरु भाई है, गुरुदेव को हम लोग को अपने आप गुरुदेव ने खोज लिया यूट्यूब के माध्यम से। सबके पास मोबाइल है, फेसबुक है। गुरुदेव अगर जी खोजना जी चाहे, तो यहाँ टाइम करती उसमें हूँ, सब यहाँ कुछ कर। करती हूँ, फेसबुक में करती हूँ। जी जी गुरु बहन। जी अभी थोड़ी मेरी मोबाइल कुछ गड़बड़ हो गई थी तो कुछ दिन कर नहीं पाई।
अभी करती हूँ ठीक है, जी गुरु। बहुत साधना चल रही है। गुरु बहन जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी गुरु। बहुत सुंदर गुरु बहन, आपकी पहले तो साधना नहीं चल रही थी, अब कितनी अच्छी साधना चल रही है। गुरुदेव आपको स्वप्न में आकर दिखे हैं, तो गुरुदेव जब दिख जाते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि भई हमारे आधे काम तो उसी में ही बन जाते हैं। तो बहुत सारे गुरु भाई, गुरु बहनें जो अब तक तरस गए हैं गुरुदेव को देखने के लिए, मिलने के लिए स्वप्न के माध्यम से या इन रियल, लेकिन आप गुरुदेव से मिले, गुरुदेव ने आपको दर्शन दिया, तो बहुत अच्छी बात है गुरु बहन, बहुत अच्छी बात है ये तो। विक्रम गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव। मंच पर सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन की अनुभूति सुन के गदगद हो गया शरीर। मतलब कुंडली शक्ति माँ उनको दर्शन दे रही, गुरु भगवान दादा गुरु दर्शन दे रहे हैं। और वो सर्प के आकार की तो है ही, अपने गुरुवर कहते हैं। कुंडली, किसी शिष्य ने पूछा था कि गुरुवर कुंडली शक्ति कैसी होती है, तो बोले नागन के जैसी होती है, सुषुम्ना नाड़ी में 3.5 आंट मार के मुंह में पूछ दबाए के सोई पड़ी रहती है। तो सर्प के दर्शन होना तो बड़ी बहुत 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 किस्मत वाले शिष्य होते हैं जिनको सर्प दर्शन दे रहा और निगल रहा है। क्योंकि गुरु भगवान तो अपने शरीर में है ना, अपन शरीर में गुरु भगवान के अंदर अपन है, अपने अंदर गुरु भगवान है। तो वो कुंडली माता अपन गुरु बहन को अपने शरीर में ले रही है। वो बोल रही ना कि मेरे को निगल रही है। वाह भाई वाह। और रीढ़ की हड्डी में है ना चींटी काटने जैसे, मतलब पूरा काम चल रहा गुरु बहन का। अब केवल अपना काम है मंत्र का जाप करना। सुबह 4 बजे नींद खुल जाती है। ये पापी मन कुछ देर तो करवाता है, फिर दीदी कहता है कि चलो विक्रम पटेल लेटो। अरे तो मैंने कहा भगवान मेरी तो यही है। तो अपन कलियुगी पुत्र हैं दीदी, अपन को तो वो गुरु भगवान से विनती कर करके एक आशा तो कि दादा हमारा मन नहीं लगता, आपकी ड्यूटी, हम अपना काम तो कर रहे हैं, ये आलस दूर करो हमारा, हमसे जाप करवा लो। हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे कृपा के सागर, दया करने वाले सभी के ऊपर मेरे गुरु भगवान जन्मदाता, और जन्मदाता के साथ साथ गुरु अपनी शरण में ले रहे हैं। अपनी औकात नहीं दीदी, 2 कदम लालसा तो जगती है। मीरा के जैसे तड़प होगी जब ही बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब अपन ने कोई पुण्य उदय भाई, हरि की कृपा हुई, अपन ने भी 2 कदम बढ़ाए। गुरु भगवान तो अपने ऐसे हैं, अपने भक्त के बस में है भगवान। जिस खूंटी में टांग दी फोटो वहीं टंगी है। देखो तो चमत्कार कि जिस खूंटी में टांग दिए गुरुवर को वहीं, मतलब भक्त के बस में है दीदी भगवान। तो गुरु बहन की अनुभूति सुन के तो मेरी हृदय गदगद हो गया। गजब की अनुभूति करा रहा है गुरु बहन का काम सने सने हो रहा। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। बिल्कुल गुरु बहन, अब अपनी ड्यूटी अपन को निभाना है। उल्टा सीधा जैसा अपना नाम चलता है चलने दो उसको। कृपा बनी रहे गुरुदेव की, बस यही विनती करना है गुरुदेव आपका नाम नहीं भूल पाए, क्योंकि राम से बड़ा है राम का नाम। शब्द में कितनी, गुरु भगवान ने शब्द में कितना जोर दिया। शब्द से संसार की उत्पत्ति हुई, शब्द से सब। तो शब्द को अपन गुरु भगवान कितनी स्पीचों में बताते हैं कि ध्यान धारणा समाधि के चक्कर में नाम को ढीला नहीं करना। अपन को तो यही विनती करना है गुरु बहन के बस चलता रहे गुरुवर, मेरा नाम ढीला ना पड़ पाए। हे प्रभु, हे करुणा निधान, मैं भूल भी जाऊं तो मुझे याद दे के, कष्ट दे के, कैसे भी आपकी याद बनी रहे सने सने, मंत्र चलता रहे सने सने। तो वो कुंडली शक्ति गुरु बहन चिंता नहीं करना, बस एक बात है कि बस मंत्र चलता रहे गुरुवर का मंत्र चलता रहे तो वो सब चीजें एक दिन प्राप्त हो जाएंगी। और अपन को तो इसी जन्म में मोक्ष दीदी, मैं तो अटल विश्वास करता हूँ सच्ची में। आनंद में कोश, चित्त में कोश, 7 कोश जागृत करे अपने गुरु भगवान ने, और आनंद में कोश, चित्त में कोश, सत्य में कोश, इसी जन्म में मोक्ष मिलेगा गुरु बहन अपन को, पक्का है बिल्कुल। मेरा हृदय कहता है कि छोटी छोटी वैष्णव में मत पड़ विक्रम पटेल, छोटी छोटी चीज मत मांग गुरु से, बस गुरुवर
जिस चीज के लिए आपने मुझे अपनाया है इस 50 साल के बाद में गुरुवर, तो अब वही चीज, तो वो अपन को लक्ष्य बांध लेना है। जैसा अर्जुन ने बांध लिया था ना मछली, ऊपर मछली लगी रही, नीचे पानी में देख के, और उनको अपना निशाना भेजना था, है ना, उस मछली की आंख में भेजना था, बस वो लक्ष्य रहना चाहिए दीदी। अब तो गुरु भगवान जरूर कृपा करेंगे, क्योंकि वहां चलना तो अपना असंभव है ना गुरु बहन। वहां तो गुरु भगवान दाहिने हाथ, वो अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने हाथ को पकड़ के चलवाते हैं। बहुत कठिन रास्ता है वो तो, गुरुवर की कृपा, केवल गुरु कृपा, केवल वहां किसी का कुछ नहीं चलता, केवल गुरु का अपना काम। गुरु भगवान ने बार बार बताया है, कितना सरल दे दिया है गुरु बहन कि नाम भर जप, नाम जप, मेरा ध्यान कर, और बाकी क्रिया मेरी है। गुरु बहन की अनुभूति सुन के बड़ा गदगद हो गया मैं। गुरु बहन रहा नहीं गया। चल रही है ड्यूटी भगवान की, 4 बजे नींद खुल जाती है तो कभी करता रहता हूँ, लेट भी जाता हूँ, तो गुरु भगवान से फिर विनती करके फिर बैठता हूँ दीदी कि नहीं नहीं, अब ये मुहूर्त नहीं मिलेगा, अगला क्षण, अगले क्षण के ऊपर नहीं छोड़ना है ना। अगले क्षण किसने देखा क्या किसका है, जब जप लो जब तक ड्यूटी वाली है। चल रहा है धीरे धीरे दीदी, मंत्र गुरु कृपा से, और विनती प्रार्थना ज्यादा चलती, मेरे मंत्र से ज्यादा तो मेरी प्रार्थना चलती है। अपन बहुत मतलबी लोग हैं ना, कलयुगी पुत्र है, आपसे कोई काम है तो बिल्कुल हम आपको इतना मक्खन लगाए कि दीदी ये काम हो ही जाए, तो मैं ऐसा ही लगता हूँ। मैं अपने जीवन के भौतिक काम में ऐसा था ना माहिर, कोई चीज नहीं है, जैसे ट्रैक्टर है अपने पास, ट्राली नहीं है, बोनी की मशीन नहीं है, सामने वाले के पास है तो उसको अच्छी मक्खन लगा के पहले चुपड़ी बातें करी कि जब मशीन दे ही दे हम। तो मैं ऐसा ही मक्खन लगाने में माहिर हूं, तो मैं ऐसा ही मक्खन लगाता हूं अपने गुरु भगवान को, भांति भांति प्रकार से, बिल्कुल बालक के रूप में, बालक जैसे हरकतें करता हूँ कि गुरु भगवान नाच के। फिर दीदी जब मन नहीं लगता तो मैं कोई गाना लगा लेता हूँ भगवान का, और नाच के रिझाता हूँ। गुरुवर का, कोई गुरुवर के बहुत से गाने बने हैं ना, तो वो लगा लेता हूँ, फिर नाच के दिखाता हूँ कि दादा देखो अब मैं नाच के दिखा रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा, आपको मैंने नाच दिखाया है, आप भी मेरी सुनो। ऐसा बोल के बस बात करोड़ों प्रार्थना कर करके, करोड़ों हरकतें कर करके अपने गुरुवर को रिझाता रहता हूँ गुरु बहन, और होता रहता है सने सने। तो रिझाना भी गुरुवर का गुरुवर को बहुत अच्छा लगता है, अपन उनसे हट करके, और वो मांगे ना, तो मांगने की वो हरकतें बहुत अच्छी लगती है। फिर मुझे मेरी आत्मा कहती है हाँ गुरुवर को ऐसा ही रिझाए, ऐसा ही में रिझेंगे। तो अपना काम है रिझाना गुरुवर को अपना। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। आप जो बोल रहे हैं तो ये आप कहते हो ना, रहा नहीं जा रहा, यहाँ रहा नहीं जाता, वो गुरुदेव अंदर से प्रेरणा लेकर आते हैं कि भी बोलो। गुरुदेव किसी न किसी रूप में आकर बोल देते हैं, गुरुदेव ही बुलवा रहे हैं, सब गुरुदेव ही बोल रहे हैं। अगर भजन करना है तो सुमरन तो करना पड़ेगा, उसका गुणगान तो करना पड़ेगा प्रभु का, तो हाजमा बनता जाएगा ना अपना। हजम में तो भजन और सुमरन दोनों है। तो गुरु भर ने बताया भी है कि सुमरन करता जा, गुणगान करते, गुणगान तो अपन को गुणगान ही तो कर सकते हैं अपन गुरु का, और क्या कर सकते हैं। और इस मुख से तो संभव नहीं है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि रावण जैसे मेरे 10 मुख कर दो गुरु, मैं 10 मुखों से आपका वर्णन करूं। बहुत सुंदर गुरु भाई, ऐसे ही भाव अगर सभी लोगों में आ जाए तो गुरुदेव जो है वो इतनी कृपा बरसाए गुरुदेव, बहुत ज्यादा। अगर सभी लोगों के ऐसे ही भाव हो जाएं कि गुरुदेव से कनेक्ट रहना है, बस उनको गुरुदेव के सामने उनके बच्चे बनकर रहना है, हमें नहीं सोचना कि हमें कोई क्या सोचेगा, गुरुदेव क्या सोचेंगे, अपनी बातों को कोई अलग तरीके से नहीं करना। जैसी आपकी बातें आ रही हैं, निकल रही हैं, गुरुदेव को सब पता है हम क्या अंदर सोच रहे हैं, क्या हम हमारे फील हो रहा है, हमें क्या हम बोलना चाहते हैं। तो गुरुदेव के सामने हमें कुछ ऐसे दिखावा नहीं करने की जरूरत है, या फिर गुरुदेव के सामने गुरुदेव को हम जिस भी तरीके से रिझाना चाहें हम रिझा सकते हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो ये आप बहुत सही कह रहे हो गुरु भाई, आप उनको रिझाते हो, उनके सामने मंत्र जप करते हो। जितना ज्यादा हम मंत्र जप करेंगे गुरुदेव उसी से ज्यादा प्रसन्न होंगे। गुरुदेव ने ये बात कही कि गुरु का जो आदेश है उसको मानकर चलो। तो गुरुदेव का आदेश तो ये है कि मंत्र जप और ध्यान, मंत्र जप और ध्यान।
मैं खंजनी भी ले आता हूँ, वो खंजनी हाथ में फंसा के और उनको बजा के सुनाता हूँ गुरु देव को कभी कभी। अपना प्रयास पूरा करता रहता हूँ अपने तरफ से। आगे कृपा गुरु तो कराएंगे, वो तो बैठा ही है, रास्ते ही देख रहे हैं कि कौन मेरे तरफ 2 कदम बढ़ाए, हजारों कदम दौड़े चले आते हैं भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। किसी ने हैंड रेज किया है, देखना। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत अच्छा बोला आपने। कोई और नया गुरु भाई गुरु बहन अगर जुड़े हैं तो अपनी अनुभूति साझा कर सकते हैं, या कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो मंच पर स्वागत है। या फिर आप बता सकते हैं कि आप गुरुदेव से किस प्रकार जुड़े, किस प्रकार इस साधना से जुड़े और किसके माध्यम से जुड़े, कैसा लग रहा है आपको, या कोई और प्रश्न पूछना है तो स्वागत है। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन, ये मंच आप लोगों के लिए है, आप लोगों की चेतना का संचार करने के लिए। आप लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई कोई प्रश्न है वो मैं किससे पूछूं या फिर कौन कुछ बताएगा। तो ये मंच ज्यादा तो इसीलिए है कि भाई आप लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं वो खत्म हो जाएं और हम जो गुरुदेव के बताया हुआ मार्ग है उस पर चल सके। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है। कोई भी हमें अनुभूति होती है तो हमें बताते हुए झिझकना नहीं चाहिए कि भाई मैं सेशन में नहीं बताना चाहती या नहीं बताना चाहता। हमें आगे बढ़कर, हमारे गुरुदेव का काम है ये, हम जितने ज्यादा अपनी अनुभूतियों को साझा करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा हम पर गुरुदेव की कृपा बरसेगी, उतना ही ज्यादा लोगों को पता चलेगा, लोग अवेयर होंगे। तो हमारी ये ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। जब हम ही इनएक्टिव होकर बैठे रहेंगे, हमें एक्टिव बनना है पहले तो। हम ही इस तरीके से बैठे रहेंगे तो गोपीनाथ गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं कुछ दिन से मेरा एक जो फीलिंग्स हो रहा है वो थोड़ा फिलोसॉफिकल भी बोल सकते हो, थोड़ा साइकोलॉजिकल भी बोल सकते हो। ये है गुरुदेव का नाम जप और ध्यान से चाहत खत्म हो जाते हैं। किसी चीज से हमारा मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, मतलब किसी चीज से रिक्वायरमेंट भी नहीं रहता है। हमको लगता है जो भी हमें मिला ये ज्यादा ही है, मतलब हमारा जितना रिक्वायरमेंट है इससे काफी ज्यादा ही है। और भगवान जो गौतम बुद्ध है उसने भी बोला है जो हमारा दुख का कारण ही एक्सपेक्टेशन, हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसी से हमारा दुख बनती है। ठीक है, तो गुरुदेव एक्सपेक्टेशन खत्म कर देता है, मतलब दुख भी खत्म हो गया। तो ये एक या मंत्र जप कंटिन्यू रखना है और मेडिटेशन जो प्रैक्टिस है रूटीन माफिक करते रहना है, तो अपने आप गुरुदेव करेंगे। कोई किताब पढ़ने का जरूरत नहीं है। पहले मैं बहुत किताब पढ़ता था, मतलब गुरुदेव से जुड़ने से पहले, मतलब बहुत सारा किताब पढ़ा, मतलब जितना रिलीजियस, मतलब हमारा हिंदू धर्म नहीं, जो बुद्धिस्ट है और क्रिश्चियन लोग है, मुस्लिम लोगों का भी रिलीजियस किताब में पढ़ा। तो वो सब पढ़ के कोई चेंजेस नहीं आता। गुरुदेव जैसे बोले हैं, मतलब आप धर्म का कथा सुनने जाओ, उधर से आप जब घर आओ तो आप पहले जैसे थे वैसे ही हो गए। ठीक है, और ये मैंने फिर मेडिटेशन करने के बाद देखा, जो वो किताब में जो लिखा हुआ है वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक चेंजेस आ जाते हैं, वो परमानेंट चेंजेस। गीता में जो लिखा है निष्काम, मतलब अपना दुश्मन और दोस्त दोनों को सेम नजरिया से देखना। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जैसे दुश्मन है उनके ऊपर हमारा नफरत आता है, गुस्सा भी आता है, और दोस्त को देख के हम भावुक हो जाता है, प्यार आ जाता है। लेकिन मेडिटेशन सेशन में मैं रहा, मतलब काफी दिन से मेडिटेशन किया, तो एक दिन मैंने नोटिस किया जो मेरा मतलब जो दुश्मन है उन्हीं का बात मेरे याद में आ रहा है तो ज्यादा बुरा भी नहीं लग रहा है, और दोस्त का याद आ रहा है तो ज्यादा खुशी भी नहीं हो रहा है। तो तब मैं देखा कि गुरुदेव कैसे इंसान को चेस कर देते हैं। और जो मैंने पहला जो चाहत खत्म हो जाता है तो उसके साथ दुख भी खत्म हो जाता है। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा गुरु भाई ने बोला कि जो भी गुरु भाई गुरु बहन जुड़े हैं सभी ने इस बात को फील किया होगा। जो भी समर्पित गुरु भाई गुरु बहन हैं तो उन्होंने ये तो फील किया होगा कि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत कम हो गई है।
संतुष्टि जो है, आनंद जो है वो जीवन में, तो कई गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं अब तो दाल रोटी में भी आनंद आने लगा है। तो ये आपने बिल्कुल सही बोला गुरु भाई कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो खत्म हो जाती है, सिर्फ इतनी चाहत रह जाती है बस गुरुदेव गुरुदेव आप आ जाओ, गुरुदेव गुरुदेव से बातें करनी है, गुरुदेव के साथ रहना है, गुरुदेव के का साथ नहीं छूटना चाहिए। बस सिर्फ इतनी सी रह जाती हैं, अदरवाइज़ तो किसी भी गुरु भाई या गुरु बहन को मुझे नहीं लगता है कि भी कुछ ऐसा फ़ील हुआ होगा कि भई हमें और कुछ ऐसा चाहिए, या फिर गुरुदेव हमारी जो वृत्तियाँ हैं उनको चेंज कर देते हैं बिल्कुल। पूर्ण तरीके से वृत्तियों को चेंज कर देते हैं कि इसका बहुत सारे उदाहरण मैं अपने घर में देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, हम खुद देख सकते हैं कि लोगों की वृत्तियाँ चेंज हो जाती हैं, मांस शराब का सेवन करते हैं, वो उनकी वृत्तियाँ चेंज हो जाती है, या फिर कोई फास्ट फूड खाता था पहले बहुत ज़्यादा, उनकी वृत्तियाँ चेंज हो गई हैं। और मैं कभी मैंने पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाया, मेरी खुद की वृत्तियाँ चेंज हो गई है, मुझे अब 24 घंटे ये रहता है मैं पता नहीं कहाँ से क्या पढ़ लूँ। ये समय व्यर्थ ना करूँ मैं, थोड़ा कुछ और पढ़ लूँ मैं। तो गुरुदेव जो हैं वो वृत्तियाँ चेंज कर देते हैं और रोम-रोम में को पुलकित कर देते हैं, आनंद का जीवन हो जाता है गुरुदेव की दया से। ये गुरु भाई आपने बिल्कुल सही कहा। और कोई गुरु भाई, गुरु बहन कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है। कोई भी गुरु भाई, गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो स्वागत है, अन्यथा सेशन का भी समय हो चला है। तो हिंगू गुरु भाई से निवेदन है, सेशन को गुरु चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, जय श्री कल की जय भगवान, जय गुरुदेव, गुरुदेव कल के भगवान, जय अवतार गुरुदेव की जय भगवान, हो। जय श्री जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा कल के अवतार गुरुदेव, सभी भगवान की बहन जय भाइयों हो, जय को गुरुदेव जय सभी हो, को, जय जय हो, गुरुदेव। जय हो। जय श्री राधा गुरुदेव, जय श्री जय गुरुदेव गुरु भगवान, जय कल श्री के गुरुदेव अवतार भगवान, की जय हो। जय श्री भगवान, जय जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री कल की जय भगवान, गुरुदेव जय सभी श्री को, कल जय की भगवान जय की श्री कल की जय भगवान, जय श्री कल की भगवान।